जो भारत का संविधान है ये बीजेपी का लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो ये वही बीजेपी है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पुतला जलाया था, वही बीजेपी है जिन्होंने संविधान की कॉपी को जलाया था। इनसे पढ़े राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने क्या क्या कि हिंदू जो समाज है वो अराजकता फैलाने वाला समाज है ही नहीं। बीजेपी को क्या है, बीजेपी को सिर्फ तोड़ मोड़ के क्लिप चलाने की आदत पड़ गई है, स्लीपर सेल की आदत पड़ गई उनको काम करने की। हिंदू अब जाग गया है, वो बीजेपी को समझ गया है, बीजेपी की राजनीति को समझ गया है और वो बीजेपी को बिल्कुल उखाड़ के फेंकेगा। 1984 में 2 सीट आई थी, अगर यही हाल रहा ना तो 2029 में बीजेपी देश से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है कि मनाया जाएगा। जो भारत का संविधान है ये बीजेपी का लिखा हुआ संविधान नहीं है। आज बीजेपी जिस संविधान की नुमाइशी कर रही है, आज उसी बीजेपी को अगर हम पीछे थोड़ा लेके जाएं, नागपुर में आरएसएस का अपना इनका हेडक्वार्टर है जिसमें कभी भारत देश का तिरंगा नहीं लहराया गया। मैं भारत के 140 करोड़ मानव जनों को बताना चाहता हूँ ये वही बीजेपी है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पुतला जलाया था। मैं 140 करोड़ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पे ये वही बीजेपी है जिन्होंने संविधान की कॉपी को जलाया था। बीजेपी ने जलाया था? बीजेपी ने जलाया था। कब जलाया था? जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुआ था, इनके कुछ जो नेता थे उन्होंने जलाया था, कॉपी जलाई थी संविधान की बाकायदा। अच्छा। और बीजेपी ने स्वयं अपने इस लोकसभा इलेक्शन में इनके बहुत सारे एमपी विधायकों ने कहा था कि अगर हमें 400 सीट पार देंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। तो मैं भारत के 140 करोड़ मानव जनों से अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी ने इन 10 सालों में सिर्फ देश को गुमराह किया है, देश के हर मानव जन को पीछे ढकेल दिया है। क्योंकि इन्होंने ना कभी शिक्षा की बात की, ना इन्होंने कभी रोजगार की बात की, ना इन्होंने कभी स्वास्थ्य की बात की, इन्होंने सिर्फ बात की अपने निजी फायदे की। आज भारत की आप स्थिति देख सकते हैं, भारत का जो भी खान पीने का सामान है, रोजमर्रा की जिंदगी है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक तरफ चुनाव में भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो नेता थे वो ये कहते थे कि संविधान बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी तो संविधान लेकर के घूम रहे थे तमाम जगह पे। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि संविधान विरोधी कांग्रेस है। जनता किस पे भरोसा करे? मैं जनता को बड़ा 140 करोड़ हमारे मानव जन अगर मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये बताना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले बीजेपी की एक घटिया सोच सामने आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने मनुस्मृति पढ़ने का ऐलान किया। अब मैं भारत के 140 करोड़ मानव जनों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति पढ़ाने से वो भी उन लॉयर्स को जो देश के गरीब, वंचित, हर एक वर्ग के लोगों के लिए किसी न किसी फैसले पे अपना पक्ष रखेंगे। मनुस्मृति जैसी अगर किताब वो पढ़ लेते तो शायद इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाता। तो ये कहीं न कहीं हमारी बीजेपी जो आज देश में अराजकता फैलाना चाहती है, ये उनको बंद करना चाहिए। और मेरा केंद्र सरकार से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आप अपनी घटिया सोच को बंद करें, सही मायनों में मानवता और समानता को सामने लाएं, देश को सुरक्षित करें और देश के लिए, हित के लिए काम करें, जिसमें रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है और सबके हित की बात करें। इन सब से देश का भला नहीं होना। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर जीता दर्ज की। ये भारत के उन राज्यों का, उन विधानसभाओं का, लोकसभाओं का बीजेपी सरकार को जवाब है जो कहते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो उनको जवाब दिया है कि बीजेपी को हम ये बताना चाहते हैं ये इलेक्शन से कि देखो आपका जो जुमला था वो ज़मीन पे धराशायी हो गया है। भारत के 140 करोड़ लोग जाग गए हैं, अब आपके जुमले काम नहीं आएंगे। अगर आपको सत्ता में रहना है तो काम करना होगा और संविधान को सुरक्षित, बाकायदा इज्जत के साथ सबके मन में एक जगह बनानी होगी। धार्मिक नगरी जैसे अयोध्या, अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमाम जगह जहाँ भी उपचुनाव हुए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। 10 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की है, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट, वो भी उसमें से भी एक अगर आप देखें तो कांग्रेस का निर्दलीय विधायक जीता है और एक सीट उनको गलती से चली गई है। वो भी लोग जिन्होंने उसको सीट को दिया है वो आज पछता रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार माननी चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम देश चलाने में असमर्थ रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो कहते हैं कि मोदी जी का जादू है, मोदी जी का जलवा है, विश्व गुरु बन चुके हैं हम, पूरा डंका बजा दिया है, हर तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। एक बात बताओ मुझे आप, इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक जुमला फेंका था लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम 400 पार करेंगे। ये सिर्फ एक जुमला था, जैसे होता ना एक बूम बनाना। तो लोगों के मन में
ये कहीं न कहीं आ गया था कि बीजेपी देश को बर्बाद कर देगी, और लोगों का जो मत था वो बीजेपी को सामने लाके रख दिया है और बीजेपी को आज सही मायनों में धराशायी कर दिया है। और मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं, 1982 में बीजेपी की 2 सीट्स थी और आने वाले समय में 1984 में 2 सीट आई थी। अगर यही हाल रहा ना तो 2029 में बीजेपी देश से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। ऐसा है। लेकिन वो तो भाई बीजेपी वाले तो कहता है चलिए उपचुनाव है, कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि भारत के देश के मानव जन जाग गए हैं। सब शिक्षित है, सबको रोजगार चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? 2004 में आपने जो बेचारे बीएसएफ पे बॉर्डर पे जवान खड़े होते हैं, जो अपनी बीवी के अपने बच्चों को 3-3 2-2 साल मुंह नहीं देखते हैं, सरद में, बर्फ में, गर्मी में, आपने उनकी पेंशन बंद कर दी। इससे ज़्यादा देश का क्या दुर्भाग्य है? मतलब आखिरी सवाल, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी जो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के मसले को उठाती है, मुद्दे को उठाती है। पहले अयोध्या बीजेपी हारी, जो 500 सालों से बताती कि भाई राम जी को इंसाफ मिला, राम मंदिर बन गया। अब बद्रीनाथ हार गई। क्या मतलब हिंदुओं के बीच से क्या मैसेज जा रहा है बीजेपी के लिए? बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति की है, सिर्फ राज करने की कोशिश की, नीति से उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। अब मैं बात करूं अयोध्या की, अयोध्या में श्री राम को अकेले खड़ा कर दिया, उनकी धर्मपत्नी को गायब कर दिया वहाँ से। क्या ये जो हमारे देश की महिलाएं हैं, कम से कम 70 करोड़ महिलाएं, उनका अपमान नहीं है? जो रामचंद्र जी पूरे परिवार को, जो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, जिन्होंने अपनी एक मदर के लिए पूरा देश, अपने वनवास को दे दिया 12 साल, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो। और उसका जवाब कहीं ना कहीं वहाँ के जो अयोध्या के मानव जन हैं, हर एक बार के उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो देश में अराजकता फैला रहे हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये अब सहन नहीं होगा। मतलब क्या हिंदू के बीजेपी कहते हैं हिंदू जाग चुका है, हिंदू आप धोखा नहीं देगा, हिंदू जो है मतलब आप इस तरह से नहीं लूटेगा, कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा बीजेपी ने कि हिंदू अब जाग गया है, वो बीजेपी को समझ गया है, बीजेपी की राजनीति को समझ गया है और वो बीजेपी को बिल्कुल उखाड़ के फेंकेगा। सही कह रहे हैं, वो जाग गया है, क्योंकि अब तो सोया हुआ था, वो जाग गया है। और बीजेपी का आने वाला समय 2029 में अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ से सुपड़ा साफ होगा, सिर्फ 10 पे और 20 पे रह जाएंगे मात्र। कहते रहे कि भाई राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान किए संदर्भ में कहते हैं हिंदू जो है हिंसा करते हैं, बता रहे बीजेपी। बिल्कुल नहीं। अगर आप उनकी स्टेटमेंट को पूरा ढंग से पढ़ें राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने क्या कहा कि हिंदू जो समाज है वो अराजकता फैलाने वाला समाज है ही नहीं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है। लेकिन बीजेपी को क्या है, बीजेपी को सिर्फ तोड़ मोड़ के क्लिप चलाने की आदत पड़ गई है, स्लीपर सेल की आदत पड़ गई है, उनको काम करने की, पोस्टों को तोड़ मोड़ के आगे भेजने की आदत पड़ गई है। तो ये मैं भारत देश की जनता से अपील करना चाहूँगा, 140 करोड़ मानव जनों से, मेरे भाई बहनों सबसे, कि बीजेपी की इस अराजकता को समझें। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत देश को बर्बाद करना चाहती है, आपके मुंह से रोटी का निवाला छीनना चाहती है। ये कुछ ही वर्ग को सिर्फ आपको मालिकाना छीन के उनको देना चाहते हैं, तो इनकी रणनीति तो बीजेपी कांग्रेस के लिए बोलती थी कि मालिकाना हक जो छीन करके अब 2 भैंस होंगे तो 1 भैंस लेके चले जाएंगे, 2 घर होंगे तो 1 घर लेके चले जाएंगे बीजेपी कांग्रेस वाले। हाँ बिल्कुल, आपने मुद्दा सही उठाया। जैसे कि मोदी साहब ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लिया महिलाओं की, मुसलमान छीन लेंगे घुसपैठिए। ना, मुसलमान कहाँ से छीन लेंगे? मुसलमान तो इस देश को कहीं ना कहीं, यार आप इतिहास उठा के देखो, मुसलमान ने पार्टिसिपेट किया है देश को बचाने के लिए, लड़ाई में, झगड़े में, हर चीज़ में उनका आपको पार्टिसिपेट मिलेगा। और मोदी साहब ने कहा था, हमारे गार्जियन है देश के, हमारे देश के गार्जियन को मैं जानता हूं कि ऐसे नहीं शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए कि कांग्रेस माता बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लेगी। तो हमारे आदरणीय गार्जियन, हमारे आदरणीय हैं मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं, और मेरा उनसे निवेदन है कि मोदी साहब, कांग्रेस ने नहीं छीना करने का मंगलसूत्र, कहीं ना कहीं आपकी बीजेपी सरकार ने छीने का कार्य किया है। क्योंकि कांग्रेस के राज में भाई ये सोने का मूल्य 25 से 26 हज़ार रुपये था, जो आज 70 हज़ार हो गया है। तो छीनने का कार्य जो किया है वो बीजेपी ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि संविधान की प्रतियां लेकर के खड़े हैं और ये लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से संविधान, जो बीजेपी कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे 25 जून को, तो ये बीजेपी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, छलावा करने की कोशिश कर रही है और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करने में जरूर बताएं। धन्यवाद।